कॉन्स्पिरेसी लगती थी है, और जब तक सही इंफॉर्मेशन नहीं आती तब तक लगती रहेगी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जल गया ऐसा कहना और ब्लैक बॉक्स के संदर्भ में जो जानकारी सामने आई है, जो हमने हासिल की है, जो पब्लिक डोमेन में सबको उपलब्ध है, जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स है, नए स्टैंडर्ड्स जो आए उसमें यूरो के ED-112, FAA-TSO-C123-TSO-C124 ये रिलेटेड स्पेसिफिकेशन जो है, ये हाई इंटेंसिटी फायर में भी कितना टेम्परेचर, अगर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर जाता है तब भी वो 60 मिनट तक होना चाहिए, 1 घंटे तक होना चाहिए ये टेम्परेचर में, तभी वो जल सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन आई है। इसकी वजह यह है कि इसका आउटर शेल जो है वो टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, थिक टेम्परेचर इंसुलेशन लगा होता है उसमें, कितना है बड़ा हाई टेम्परेचर में भी जो थिक इंसुलेशन होता है, थिक टेम्परेचर इंसुलेशन, वो ड्राई सिलिका बेस्ड मटेरियल का होता है, जो 1 इंच ऑब्लिक 2.5 सेंटीमीटर थिक इतना होता है। तो और एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर्स भी होते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अजीत दादा का जब एक्सीडेंट हुआ या जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है हुआ, तो उस वक्त एयरक्राफ्ट गिरने के बाद 5 मिनट में स्थानीय लोग जो है वहां इकट्ठे हो गए थे। कुछ पेपर्स भी जो है वो फ्लाइट के बाहर पड़े हुए थे, और जहां तक मेरी जानकारी है टेल भी वहां सुरक्षित थी, टेल पूरी तरह से जली हुई थी ऐसा दिखता नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में सही जानकारी जो है सामने आने चाहिए। ब्लैक बॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से आ रही है, ब्लैक बॉक्स बंद था, ब्लैक बॉक्स बंद रखते हैं, ब्लैक बॉक्स से कुछ निकलेगा नहीं, और अभी ब्लैक बॉक्स जल गया, और एक्चुअल इंफॉर्मेशन ब्लैक बॉक्स के बारे में आती है तो वो वैसी नहीं है, तो मन में संदेह पैदा होता है। सर वो कुछ जो स्कूल हैं उनको माइनॉरिटीज का दर्जा, वो बहुत गलत है, क्योंकि उस दिन मंत्री नहीं थे, मंत्री जी का एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था, और ऐसे परिस्थिति में निर्णय लेना जब तक कोई दूसरा वहां पर चार्ज नहीं लेता, ये एक तरह से दूसरी दिशा में लेके जाने वाली बात है। तो इसकी इंक्वायरी होकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। DCM सुमित्रा जो उन्होंने इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं, कहा कि इसमें रुकना चाहिए, अगर उन्होंने चौकसी लगाई है तो उसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पवार वाले में आप एक पॉलिटिकल एंगल पे नजर आ रहे हैं चीजों को लेकर, आप हो या रोहित पवार हो लगातार एलिगेशंस लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस चीज में? क्योंकि उस प्रेस रिलीज में ये भी है कि स्पेकुलेशन हमें नहीं लगाने चाहिए, हम जो है वो डाटा रिकॉर्डर जो है वो हम वापस कर रहे हैं और वापस हो भी जाएगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो ब्लैक बॉक्स जो है उसमें, मैंने अब तक जो बताया आपको, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कितने टेम्परेचर में सस्टेन कर सकता है, वो मटेरियल कैसा बना होता है, आउटर शेल क्या होता है, इनर शेल क्या होता है, कौन सा मटेरियल है, टाइटेनियम है, स्टील है, सिलिका है, 1 इंच ऑब्लिक 2.5 इंचेस सेंटीमीटर 2.5, इतना होने के बाद वो जल सकता है क्या? मन में आशंकाएं पैदा होती है। क्या एक घंटे तक धू करके चल रहा था प्लेन? नहीं जल रहा था। कागज दिख रहे थे बाहर, दिख रहे थे, टेल जली हुई दिख रही थी, नहीं दिख रही थी। ब्लैक बॉक्स टेल में होता है, कैसे चल गया? मन में संदेह पैदा होता है। तो डेटा जो है वो रिकवर करके सही जो है वो सामने लाना चाहिए जनता के। बड़े नेता थे वो, पार्टी की और दल की कोई बात नहीं है, बड़े नेता थे वो, और बड़े नेता की अगर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो सकती है या फिर होने दी गई क्या, कोई उसमें षड्यंत्र है क्या, ऐसे कई सवाल जो है खड़े होते हैं। तो I am not alleging anyone, I am not taking anybody's name. I have shown you the specification of the black box, which are the new standards set by the aviation. Maybe whatever the authority which has said, I have given you the details. So it creates suspicion in mind कि why black box is not recoverable, because black box is put in a tail, and tail is, if you go by the pictures, tail is safe. Even you can see so many papers that were spread throughout the accident place. So 11 degrees centigrade high temperature for 1 hour continuous, then only black box can be destroyed. But do you have faith in the authorities of the investigators that they are going to ask? Let us see. Let us see. They have to prove it. They have to prove it whether proper precautions and proper SOPs were followed as far as private jet suppliers company is concerned. That is the issue. Thank you. पहलगाम आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवार उसे नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन हाल फिलहाल में जानकारी मिली परिवार ने इस बात को सामने रखा कि उन्हें नौकरियां नहीं मिली है 1 साल होने के बावजूद। इस पूरे ये बहुत गंभीर मामला है। जो शहीद हो गए उनके ऊपर राजनीति तो खूब की गई,
लेकिन पहलगाम का हमला किसने किया ये पता नहीं है। पुलवामा में 250 किलो आरडीएक्स किसने लाया था ये पता नहीं है। सत्यपाल जी जो वहां के गवर्नर थे उन्होंने जो सवाल खड़े किए उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और ये सरकार राजनीति के अलावा कुछ नहीं करती, राजनीतिक व्यापार करती है। जो सिपाहियों ने अपने जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा की और उसमें उन्हें दिव्यांग हो गए, उनके इनकम पर भी टैक्स लगाने वाली ये बेरहम सरकार है। तो ये मिलिट्री का नाम न ले, ये फौजियों का नाम न ले, ये फौजियों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। देशभक्ति ये शब्दों का, फौजियों के मान सम्मान की बात का सिर्फ राजनीति से संबंध है, वास्तविकता में इससे संबंध नहीं है। आज आप देख लीजिए जिन जिन लोगों ने अपना एक एक अंग खोया है देश की रक्षा करते हुए, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी कि देश की सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार उनका इस्तेमाल तो करती है चुनाव में। आपको याद होगा पुलवामा के शहीद को याद कर लेना मतदान करने से पहले, लेकिन उनकी रक्षा करना, उनके परिवार की सुरक्षा करना, फाइनेंशियल सिक्युरिटी देना, ये आया था तो टॅक्स लगाते हैं। आपण बघतोय मुंबईमध्ये आणि देशात राज्यात सगळीकडेच आरटीच्या ऍडमिशनला आजपासून सुरुवात झालेली आहे। अनेक शाळा अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे मुंबईत केवळ 353 शाळा या उरलेल्या आहेत आणि जिथं सर्वसामान्य दुर्बल घटकातील कुटुंबांना ऍडमिशन घेण्यासाठी केवळ 5000 जागा उरल्या। मुळातच ज्या पद्धतीचं रॅकेट काल समोर आलेलं होतं, अजितदादांच्या निधनानंतर अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी लागोलाग प्रयत्न करण्यात आले, त्यातच आजपासून ही प्रक्रिया सुरू होते आणि त्याची आकडेवारी सुद्धा कमी झाली। शिक्षण अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे। शिक्षण वाघिणीचं दूध आपण म्हणतो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी वाघिणीचं दूध म्हटलं होतं, आणि ते जर गरिबांपासून दुरापस्त होत असतील आणि त्याच्यामध्ये काही लोक जर कटकारस्थान करून जाणीवपूर्वक गरिबांपासून शिक्षण हिरावून घेत असेल तर त्याच्यावर कठोरमधली कठोर कारवाई केली पाहिजे, रेस्टोर केलं पाहिजे। जेवढ्या जागा पूर्वी होत्या आरटीच्या त्या पुन्हा आणल्या पाहिजे परत, ही आमची काँग्रेसची मागणी आहे। बीजेपी नेता नवनीत राणा का एक बयान आया हुआ है, उन्होंने कहा कि जो लोग भी बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं ये बरसाती मेंढक है, इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें जनता के भलाई से कोई लेना देना नहीं है। अभी चुनाव आए असम में, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में, तो ये 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर ये इस तरह के अनर्गल आरोप जो है वो करते हैं। 2014 के पहले क्या बात करती थी और 2014 के बाद क्या बात है, तो ये हम सब देख रहे हैं। इसमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को। अकोला में देख रहे हैं, अकोला महानगर पालिका में वहां पर जो स्थायी समिति का वो अध्यक्ष बात करें, तुम्ही एका याच्यात मिक्स नका करू, मला फक्त ब्लॅक बॉक्स